दोस्तों अभी 2 दिन पहले मैंने एक खबर आपको दिखाई थी कि कैसे ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। खबर यह नहीं थी, खबर यह भी थी कि अखिलेश यादव के समर्थन में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, और इस पर मोहर किसी और ने नहीं, खुद ओम प्रकाश राजभर ने आगे आकर लगा दी है। वजह क्या है? दरअसल ओम प्रकाश राजभर जो अपने तेवर दिखा रहे हैं, उन तेवरों की वजह से बीजेपी में खासी नाराजगी है, और इस ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा का हश्र वैसे ही करने के लिए तैयार बैठे हैं जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना का किया, जैसे बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का किया, वही काम अब सुभाषपा के खिलाफ होने जा रहा है। जैसे ये खबर ओम प्रकाश राजभर को लगी है, खबर यह है कि अंदर खाने मीटिंग भी हो गई है, क्योंकि अगर सुभाषपा को टूटने से बचाना है राजभर को, तो वो जानते हैं उनके पास एक ही विकल्प है, वो विकल्प है समाजवादी पार्टी, वो विकल्प है अखिलेश यादव। और यही एक वजह है कि शिवपाल सिंह यादव के सहारे अब भतीजे यानी अखिलेश यादव से मुलाकात की राहें देख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। आज की बहुत बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। जी हां, बड़ी खबर। 2 दिन पहले ही इस खबर को सबसे पहले आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने दिखाया था और अब तमाम न्यूज चैनल इसके बारे में बात कर रहे हैं। खबर है कि बिहार के सहारे उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ उनके नेताओं के साथ, उसका बदला कोई और नहीं, ओम प्रकाश राजभर लेने जा रहे हैं। हुआ क्या था? बलिया में सुभाषपा के विधानसभा प्रभारी के साथ मारपीट की जाती है, पुलिस उन्हें उठाती है और लेकर चली जाती है। कहां जाती है? लेकर थाने में लेकर जाती है, और थाने में ले जाकर उनको पहले शौचालय में बंद किया जाता है और वहीं मारा जाता है, पीटा जाता है। इस पर नाराज होते हैं राजभर, उनके बेटे राजभर नाराज होते हैं, तो दयाशंकर सिंह को छोड़ दिया जाता है, जो योगी आदित्यनाथ के करीबी बताए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ के करीबी मंत्री दयाशंकर सिंह ने कह दिया कलेजा निकाल लेंगे अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ कुछ कहा तो। यानी आर पार की लड़ाई शुरू होगी। उसके एक दिन बाद ही मैनपुरी के किशनी में बीजेपी नेता ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद्र के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं। मुक्का, लात, गालियां देना, ये तमाम चीजें। अब उसको लेकर राजभर नाराज है, तो पहला ही बयान आया। और पहले अब देखिए, जो बयान हमने आपको दिखाया था उसके अगला बयान क्या है, पहले इस बयान को सुनिएगा गौर से। सुनिए। यूपी में गठबंधन है, बिहार में तो है नहीं जी। लोकसभा में 1 सीट मांगते रहे, आप लोग दिए नहीं। सुनिए। फिर नेतृत्व के सामने बात रखी गई कि भाई अगर सीट नहीं दे रहे हैं तो 3-4 नेताओं को हमारे एडजस्ट कर दीजिए निगम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना करके। उसको भी आप लोगों ने नहीं किया, तो फिर बताइए गठबंधन किस बात का रह गया है? यूपी में गठबंधन। तो ये फिरोज अहमद भी लिखते हैं प्रकाश राजभर हमेशा अपने वर्तमान से नाराज रहते हैं, समाजवादी पार्टी ने इनको इज्जत दी थी, ये गठबंधन तोड़कर बीजेपी में चले गए, बिहार में बीजेपी इनका कोई लोड नहीं ले रही, अब ये बीजेपी के सामने गिड़गिड़ा रहा है, ये इनका कहना है। लेकिन मेरा मानना है कि ओम प्रकाश राजभर को लेकर एक बड़ी खबर आई है। वही खबर आपको दिखाऊंगा कि ओम प्रकाश राजभर पिछले 3 से 4 दिन के भीतर बड़े संकेत दे चुके हैं कि वो एनडीए से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं। वजह सिर्फ ये नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर के सामने क्यों ऐसी बड़ी जिम्मेदारी, ऐसी क्यों स्थिति आ गई है कि ओम प्रकाश राजभर को कैसे भी करके मिल तो गया मंत्री पद, लेकिन वो जानते हैं कि जिस उत्तर प्रदेश के अंदर रहकर वो अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, फिर मंत्रालय का मजा लेना चाहते हैं, वहां पर ना मोदी की चलती है ना शाह की चलती है। चलती किसकी है? योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ राजभर को कितना पसंद करते हैं हर कोई जानता है। यह हो सकता है क्या कि आप सत्ताधारी पार्टी के साथ गठबंधन में हो, आपका अपना नेता मंत्री हो और आपके कार्यकर्ताओं को, छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को नहीं, पदाधिकारियों को, प्रदेश अध्यक्ष को, आपके विधानसभा प्रभारी को कूट दिया जाए और उसके बावजूद भी चूं तक ना निकले और कोई और ना कूटे, उसी पार्टी का नेता पीटने लग जाए जो जिस पार्टी के साथ आप सत्ता में बैठे हुए हैं। हो सकता है क्या? नहीं ना। ये पूरी चुप्पी कैसे है, ये शांति कैसे है? यही तो वजह है कि मोदी शाह, क्योंकि अमित शाह की वजह से ओम प्रकाश राजभर दोबारा एनडीए में आए थे। मैं तब भी बता चुका हूं, ओम प्रकाश राजभर के पक्ष में योगी आदित्यनाथ नहीं है, और यही वजह थी कि उस समय इन्होंने क्या किया, ओम प्रकाश राजभर को दूर से टहलाते रहे, बाद में मंत्री बनाया। और जब से पूरा घटनाक्रम चल रहा है तब से देखिए बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आ रहा, उल्टे बयान आ रहे हैं। दयाशंकर सिंह का बयान आ रहा, कभी किसी का। एक और बयान है, इस बयान को सुनिए, पूरा घटनाक्रम बता रहा हूं क्या होने जा रहा है। पहले देखिए, 12 समाचार की खबर है, लेकिन देखिए इसे क्या कह रही है। नहीं दिया, अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, तो आपको लगता नहीं इसका खामियाजा सुनते जाइए। भी कुछ जो है वो उठाना पड़ अकेले सकता चुनाव है, लड़ो, अलग हो जाए, कुछ नुकसान होगा। सुनिए। अलग होने वाले लोगों का हसरत देख रहे हैं, बहुत लोग अलग हो गए हैं, उनका हसरत भी देख लीजिए। अलग होने वालों का हश्र देख रहे हैं आप, यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को तोड़ने के लिए
पूरी प्लानिंग सेट कर ली गई है क्या? क्योंकि यह बयान यूं ही नहीं दिया गया है, इस बयान के पीछे की कई कहानियां हैं। नाम पढ़ लीजिए और नाम पढ़ने के बाद अंदाजा लगाइए कौन कह रहा है। एक है दयाशंकर सिंह, जिन्होंने कहा कि अगर किसी ने कुछ कहा तो कलेजा निकाल लेंगे, दयाशंकर सिंह। और यह है कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह। ये क्या कह रहे हैं? हर्ष देख लिया, यानी ओम प्रकाश राजभर को पता लग गया है कि अगर वो इधर उधर दाएं बाएं करने की कोशिश करेंगे तो उनकी पार्टी को तोड़ा जाएगा। ऐसे में अकेले वो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें अगर अपनी पार्टी को बचाना है तो एक मजबूत साथी चाहिए होगा। यह बात वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ जब तक वो रहे और जब वो बाद में हटे तो उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने और खुद अखिलेश यादव ने भी को बहुत कुछ कहा, लेकिन उनकी पार्टी तोड़ी नहीं कि आओ आओ तुम्हें भी तोड़ लेते हैं, तुम्हें भी तोड़ लेते हैं, ये नहीं किया। हाँ, ऐसा नहीं है, उनकी अपनी ही पार्टी जब अखिलेश यादव से अलग हटे थे 2022 के बाद, तो वाराणसी में इनकी पार्टी में दोफाड़ हो गई थी और उनके अपने ही नेता खुद चलकर अखिलेश यादव के पास है, लेकिन अखिलेश यादव ने खुद ये नहीं किया कि इसको भी तोड़ लो उसको भी तोड़ लो। ये बात ओम प्रकाश राजभर अच्छे से जानते हैं कि उनके पार्टी के नेता महत्वाकांक्षी बन के पार्टी तोड़े, बात अलग है, लेकिन समाजवादी पार्टी एक काम नहीं करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस काम में महारत हासिल है, वो इस बात को जानते हैं। आने वाला वक्त बहुत बुरा हो सकता है राजभर के लिए, इसलिए 2027 से पहले वो एक नए गठबंधन के तहत फिर से वहीं जाना चाहते हैं ना, और कम से कम सत्ता में आए ना आए, लेकिन उनकी पार्टी को कोई हानि कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, और वो सिर्फ और सिर्फ ठिकाना अखिलेश यादव ही है। लेकिन यह बात भी सच है दोस्तों कि अखिलेश यादव जो है वो किसी भी कीमत पर, अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर ओम प्रकाश राजभर को साथ लाने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे करके ही सही, चाहे वो बिहार में गठबंधन से बाहर निकलकर, माना जा रहा है कि बिहार के रास्ते पहले वो आरजेडी के साथ गठबंधन, कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि 29 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इतनी सीटें तो वो भी नहीं देंगे इंडिया गठबंधन वाले, लेकिन फिर भी उनका संकेत है कि बीजेपी के इस पूरी छत्र छाया से बाहर आया जाए, क्योंकि अमित शाह, मोदी कोई भी निर्देश दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ मान नहीं रहे, कुछ हो नहीं रहा। ऐसे में उन्हें करनी तो राजनीति यही है उत्तर प्रदेश में। अब उनकी चल नहीं रही, योगी आदित्यनाथ अपनी चला रहे हैं, पार्टी टूट सकती है, तो बिहार के रास्ते वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। और वो जानते हैं अभी अखिलेश यादव के पास अगर मिलने पहुंच जाए तो दरवाजे नहीं खुलेंगे समाजवादी पार्टी के, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? पहले आरजेडी के जरिए, कांग्रेस के जरिए बिहार में, उसके जरिए होते होते, क्योंकि आरजेडी के जो लालू प्रसाद यादव का परिवार है वो अखिलेश यादव के परिवार से उनके पारिवारिक संबंध भी हैं, सबको पता है, उनकी बेटी की शादी और ये तमाम चीजें, तो उसके जरिए वो उनके साथ आना चाहते हैं कि एक बार फिर से आया जाए, और इस बार इधर उधर जाने के लिए तैयार नहीं है। ओम प्रकाश राजभर का ये तेवर बता रहा है कि आने वाले वक्त में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। अभी आपको लग रहा होगा पूर्ण बहुमत की सरकार है, बाबा की कुर्सी कौन खिसका देगा, लेकिन वो जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जब मोदी शाह के इशारे पर योगी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे तो यही सुभाष अध्यक्ष थे, यही संजय निषाद थे, यही अनुप्रिया पटेल थी, जो लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थी। अब ये बीजेपी जो दोफाड़ हो रखी है उसका फायदा ओम प्रकाश राजभर न केवल उठाने जा रहे हैं, बल्कि तगड़ा झटका अगले 48 घंटे में लग सकता है। नमस्कार।